हमारे पास सवाल दिया हुआ है, तो उसको हम लोग मान लेंगे माना कि ये जो सवाल है उसको 1 से बराबर मान लेंगे कि 1 से बराबर √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, ये इतना यहाँ तक दिया हुआ है, ये 1 के बराबर मान लिए। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये एक रूट को छोड़ के बाकी सबको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा x बराबर √7 प्लस x, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x का वर्ग, ये हो जाएगा √7 प्लस x का पूरे का वर्ग हुआ। ये रूट और ये वर्ग कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² बराबर 7 प्लस x हुआ। अब इन सब को उठा के इस पर ला देना है पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये वाला आएगा तो -x, ये वाले आएगा तो -7 बराबर, अब इस पर कुछ नहीं है मतलब 0। ये समीकरण बना। ये जो समीकरण है उसको किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है जी। पूर्ण वर्ग विधि क्या करते हैं, जो x² है उसके साथ यदि गुणांक में कोई संख्या है तो उसे भाग दे देते थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो रहेगा, ठीक है। लेकिन अंतिम और दूसरा काम करना है, जो b वाले पद है x का गुणांक है उसको क्या करते थे हम, आधा करना रहता है। क्या आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु को 2 भागों में बांटना है तो उसका आधा कर दो, 2 बराबर भागों में बांट दे तो आधा हो जाता है, तो हम 1/2 से गुणा करते हैं। फिर उसी संख्या को तो चलिए गुणा करते हैं, तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, 1 है तो ये x -7/0। अब x के गुणांक में जो संख्या आया है उसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, इस 1 को आधा करेंगे 2 से भाग देती है तो ये है 1/2। अब x के गुणांक में जो भी संख्या है उसको वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ x के गुणांक क्या है, 1/2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो ये क्या है हमारे पास, देखो x का स्क्वायर है माइनस 1/2 x है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले ये वाले संख्या को उस पर पक्षांतर कर रहा हूं, पक्षांतर करूं। चलिए मैं जोड़ रहा हूं, क्या जोड़ेंगे, 1/2 का वर्ग जोड़ दिया इसमें। इस पर मैं इसको 7 को पक्षांतर करूंगा तो माइनस वाला प्लस में है, और इस पर भी मैं जोड़ दूंगा 1/2 का वर्ग। ये दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ये जो फार्मूला किसका बराबर आ गया, a माइनस वाला तो a माइनस b का पूरे का वर्ग। ठीक है जी। तो देखो ये हो जाएगा हमारा पहला संख्या, ये x है, दूसरा संख्या ये वाला है 1/2। माइनस देखो चिन्ह क्या किसका रहेगा, माइनस 1/2 का पूरे का वर्ग का फार्मूला ये। अब बराबर इसको सॉल्व करो, 7 प्लस 1/2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ये त्रिज्या गुणा होगा तो इधर तो 4 सत्ते ये 28 प्लस 1 नीचे में 4 का 4 तो 28 और 1 29/4। तो हमारे पास x माइनस 1 बटा पूरे का वर्ग का इतना मान आया। अब दोनों पक्षों में क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, रूट लेंगे, करनी लेने पर करनी लेंगे तो ये वर्ग कट जाएगा, कटा। तो इसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये बचेगा x माइनस 1/2
अब बराबर के बाद प्लस माइनस, जब भी करने के बाद हमारा ये वर्ग करने के बाद उत्तर आता है उसको प्लस माइनस मिलते हैं। उसके बाद देखो रूट 29, इसका मान तो 10 के 10 रहेगा, लेकिन इसका रूट 4 लगाएंगे तो उसका मान 2। ये हमारा समीकरण 1 मिला। अब समीकरण 1 में एक बार प्लस लेने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2, यहाँ पर बराबर के बाद प्लस लेना है तो क्या रूट 29/2 प्लस दिए। अब ये क्या हो जाएगा, इस संख्या को उसमें पक्षांतर, तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट 29/2, ये उस पर माइनस 1 उस पर जाके प्लस में 1/2। तो देखो दोनों के हर में क्या है, सम 1 है, तो इस संख्या है 2 है, तो समान है, इसका एक बार लिख दिया। इसको देखो क्या है, प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, ये क्या 1, ये भी प्लस में है 29, ठीक है, ये 1 मान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार माइनस लेने पर तो माइनस लेने पर 1 से माइनस 1/2 बराबर माइनस ले लिया रूट 29/2। अब फिर इसको इस पर पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर माइनस रूट 29/2 माइनस वाले उस पर जाके प्लस में 1/2, तो ये भी नीचे हर का मान समान है तो एक बार लिखा हुआ। अब प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ, 1 प्लस में है, उसके बाद माइनस 29 हुआ। तो इस प्रकार हमें दो संख्या प्राप्त होगा, x के एक मान, x के दूसरा मान। ये 1 प्लस वो 1 प्लस रूट 29/2 और यहाँ पे 1 माइनस रूट 29/2। ये इस प्रकार हमें x के दो मान प्राप्त करने रहते हैं। ठीक ऐसे ही बनाएंगे सवाल।